अच्छा है। अच्छा भाव हाँ। अब मैं आंचल डेयरी में दूध देने के लिए जा रही हूँ। गांव में काफ़ी लोग आंचल डेयरी में ही दूध लाते हैं। आंचल डेयरी में पशुओं के लिए कीड़े की दवाई व नॉर्मल दवाइयाँ सभी सदस्यों को मुफ्त दी जाती हैं। बिटिया रानी भी जबरी के साथ खेल रही है। आंचल डेयरी में आज चलो चलो आहार संतुलन कार्यक्रम की मीटिंग है। हाँ दी नमस्ते। हाँ ठीक हो। आगे मैंने पार से ध्यान से उधर के आने के कर खबर तो वो फिर शाम को बैठो मत कर समिति की काफ़ी सदस्य महिलाएं मीटिंग में पहुंचने के लिए उत्साह से तैयार थी। कई महिलाएं यहाँ पहले से ही मौजूद थी, जो कि हमसे पहले ही पहुंच गई थी, और कुछ लोग अब आने वाले हैं। ना कुआं नंबर लास्ट में क्या और अब मिलते हैं हम हमारी सरोज मैडम से। सरोज मैडम ने सभी महिलाओं का स्वागत उत्साह के साथ किया। मीटिंग हॉल में काफ़ी महिलाएं एकत्र हो गई थी। सरोज मैडम पेन पैम्पलेट्स बुक बांट रही यहाँ पर प्रोजेक्टर पर आहार से संबंधित एक फिल्म दिखाई गई। उसी वर्ष प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों की इस परिवर्तनकारी शक्ति को समझने के लिए आणंद के एक गांव में एक रात बिताने का निश्चय किया। ग्रामीण भारत के विकास में सहकारी समितियों की क्षमता को देखते हुए उन्होंने आणंद की भावना को सारे देश में फैलाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NBDB की स्थापना की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को
एनडीडीबी के इस मिशन की कमान संभालने को कहा गया। इस प्रकार एनडीडीबी अस्तित्व में आई। उस यात्रा की शुरुआत करने के लिए जो डेयरी उद्योग के माध्यम से ग्रामीण भारत का नक्शा ही बदलने वाली थी। लेकिन आनंद की भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए आवश्यकता थी धनराशि की, कुशल मानव शक्ति की, धैर्य और लचीलेपन की। पर इन सब से ऊपर आवश्यकता और इसका आधार था 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड, खाद्य सहायता का सबसे बड़ा विकास कार्यक्रम। सरल योजना, डेयरी वस्तुओं को उपहार के रूप में स्वीकार कर उससे प्राप्त धनराशि का निवेश सहकारी समितियों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर दूध प्राप्ति और प्रक्रिया द्वारा दूध को बेचना था। ऑपरेशन फ्लड विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत EEC, जो अब यूरोपियन संघ से प्राप्त वस्तुओं का वितरण करता है। इसके बाद के चरणों में इसे विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई। 1996 में ऑपरेशन फ्लड की समाप्ति पर एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड 300 से अधिक कस्बों, शहरों और महानगरों के 72,000 ग्रामीण सहकारी समितियों से जुड़ा। बाजार से जुड़कर दूध लाखों छोटे दूध उत्पादकों के लिए ये सस्ता भी पड़ता है। CRP कार्यक्रम कई दूध संघों में लागू करने के बाद अच्छे नतीजे सामने आए हैं। देसी गाय और भैंसों की बछड़ियां भी 11 से 12 महीने के अंदर गर्भ में आई। चलिए आपको बनास दूध संघ कांकरेज गाय पर किए गए परीक्षण के नतीजे दिखाते हैं। हमने लगभग 2000 कांकरेज गाभिन गायों को 7वें महीने से प्रेगनेंसी लीव दिलाना शुरू किया। गर्भस्थ शिशु आखिर के 3 महीनों में बड़ी तेजी से विकसित होते हैं। तो एनडीडीबी ने एक स्पेशल संतुलित आहार विकसित किया जो प्रोटीन, विटामिन और जेनेटिक मिनरल से भरपूर है। गाभिन गायों को ये स्पेशल संतुलित आहार खिलाने से शिशु को गर्भ से ही पोषण मिलना शुरू हो जाता है। एक सामान्य पद्धति से जन्मी बछड़ी का वजन औसतन 22 किलो होता है, जिसकी तुलना में जिस पशु को प्रेगनेंसी फीड दिया गया उसके शिशु का जन्म के वक्त का वजन औसतन 24 किलो था। फिर CRP के अंतर्गत बनी बछड़ी को विशेष रूप से तैयार किया गया काफ स्टार्टर खिलाना शुरू किया। इस काफ स्टार्टर में सारे पोषक तत्व हैं जो एक बढ़ती उम्र की बछड़ी के तंदुरुस्त विकास के लिए जरूरी होते हैं। सरोज मैडम ने समिति के सभी महिलाओं को घर घर जाकर मीटिंग के लिए सूचित किया था। सभी लोग अध्यक्ष भी आने वाले स्वागत प्रभावित करने का काम देख रहा हूँ। तो हमारा जो 1 दिवसीय ये हमारा प्रोग्राम था, ये लगभग पूरे जिले का पाली में ये देहरादून दूध संघ होना था। आज मतलब आप लोग उपस्थित दुधारू पशु थे जिनके पास में 6 लीटर 8 लीटर दूध था, उनको होने वाले दामों में उसको बेचना पड़ा। तो आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो थोड़ा उसी से संबंधित है। उसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो आपको 1 लाख रुपए से केवल 75,000 रुपए की छूट रहेगी। 25,000 रुपए ही वापस करने हैं। आप इसका जरूर लाभ उठाइए। जब आप इसका दूध लाभ उठाएंगे तो आपके आय के साधन बढ़ेंगे, आपके घर में दूध बढ़ेगा तो आपकी आय जरूर बढ़ेगी। एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप अब हमारा तो दूध का व्यवसाय, तो दूध की बात करेंगे, आप हमें सहयोग दीजिए, इन योजनाओं का लाभ उठाइए और बढ़ाइए। उस दूध के बढ़ने से आपकी आय बढ़ेगी। दुग्ध संघ परिवार के सदस्य हैं।
जैसे घर जैसी बात है, कोई बड़ी बातें नहीं बता रही है कि आप पहली बात कर रहे होंगे, आप करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा अगर आप तरीके से करेंगे तो हमारा जरूर है कि जो जैसे आपकी गाय अभी 10 लीटर दूध दे रही होगी, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो गाय जो है आपकी 12 लीटर पे आ जाए, 13 लीटर पे आ जाए। तो जो टारगेट आ गया एक हमारे मित्र से लेके जाओ, इसके हो गए 100 ग्राम यानी 2 मुट्ठी कीड़े की दवा खिलाने के बाद 2 मुट्ठी इसकी लोगे और लगभग इतना 150 ग्राम क्या करोगे, घर में आपके गेहूं होता है ना, गेहूं भिगाओगे रोज, ठीक है। गेहूं 50% में सामान्य पशु है, सामान्य जाति का, जिसमें 1,60,000 का है टोटल कॉस्ट जो है 1,60,000 का है। इसमें 1,60,000 में 80,000 सब्सिडी मिल जाएगा, ठीक है ना, सामान्य पुरुष के लिए, और 80,000 आगे आने वाले प्रोग्रामों में भी आप इसी तरह सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब ये जो कार्यक्रम है हमारे आगे भी होते रहेंगे। देखो धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब ने, और ये आपको 65 रुपए किलो हमारे दुग्ध उत्पादक को पड़ेगा। और समिति के सभी सदस्यों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। संगीता है या रंगीता रावत है? रंगीता रावत भट्टर रंगीनी नोटिया ये क्या है? देंगे कलाविष्ट सुशीला देवी और सभी सदस्यों के लिए जलपान की उचित व्यवस्था भी की गई थी। एक प्लेट और दे देंगे। दो